तो कैसे हैं एरीज हमल? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तारीख को एक बड़ी तब्दीली हुएगी जो पूरे साल में सिर्फ एक बार होती है, जब सूरज तीसरे जाविये से 30 दिन के लिए गुजरेगा। सूरज के उमूमी फवायद इरेज को बहुत फायदा देते हैं। आपका एतमाद बढ़ता है, मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा होता है और क़ियादत की सलाहियतें निखरती हैं। लेकिन ये सब आम फवायद हैं तो मरीख भी आपको फराहम करता है। मगर जब सूरज तीसरे जाविये पर उठता है तो ऐसे मंसूबे जन्म लेते हैं जो आपको तरक्की पसंद सोच अपनाने और आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। वो तमाम इरीज जो पिछले 4 माह से सैटर्न की मनफी पोजीशन की वजह से जदोजहद में थे, सैटर्न इस वक्त अब पर 60 डाल रहा है और उसके असरात आपको इन्हामात की ताखीर या माली मुश्किलात की शक्ल में महसूस हो रहे थे। सेहत की हसासियत भी बढ़ गई थी। सूरज के उन 30 दिन के ट्रांजिट से सैटर्न की शिद्दत कम हो जाएगी। जो इरीज शिकायत कर रहे थे, गुस्से में थे, गैर रोमानवी थे, गैर सेहतमंद थे या बेरोजगार थे, इन सब के लिए ये सूरज का वक्त उनकी कामयाबियों को फरोग देगा। अगर वो अपनी सेहत की देखभाल करना चाहते हैं, कोई इलाज शुरू करना चाहते हैं या तरस जिंदगी में तब्दीलियां लाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल दुरुस्त वक्त है। ये मेरी पेशावराना राय है कि उन्हें सेहत के मामलात में इक़दामात करने चाहिए। अगर कोई एरीज खानदानी इत्तेहाद खो चुके थे शक व शिबहात या नफरतों की वजह से, तो उन्हें उन 30 दिनों में अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी मेरी एक पेशावराना राय है। वो एरीज जो बेरोजगार हैं या कारोबार से नाराज हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी कदर ज्यादा है और वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं मगर सिर्फ औसत दर्जे की कामयाबी हासिल कर रहे हैं, मैं आपको जोर देकर मशूरा देता हूं कि 19 मई के बाद नए आमदनी के जराए और बड़ी मंसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ें और रिस्क लें। ये तमाम फवायद सूरज के थे जो आपके लिए ये गैर मामूली वक्त पैदा करेगा, जो आपकी फितरी हरारत को बढ़ाएगा, कामयाबी के जज्बे को तेज करेगा, आपके जज्बात में इजाफा करेगा और आपके मंसूबे वसिया वजन के मुतकाजी होंगे। आपको आम सरगर्मियों से बचना चाहिए और बड़े कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो भरपूर करें, कारोबार करना चाहते हैं तो परजोश होकर करें, लेकिन उन 30 दिनों में कुछ बड़ा करें क्योंकि ये आपके लिए कामयाब वक्त है। आपका रोलिंग प्लांट मरीख इस वक्त 5वें जाविये पर है, जो मुआहदे करने, सेल्स पर्सन्स, मर्चेंट्स, स्टॉक ब्रोकर्स, इनलाइन ट्रेडर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिए बेहतरीन है। ये लोग अपने नए आइडियाज के साथ अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। मरकरी आपके दूसरे जाविये में है, जो आपकी हाजिरी, दिमाग और जादुई कम्युनिकेशन को आपकी कामयाबी का जरिया बनाएगा। आपकी बातें दूसरों के दिल पर असर करेंगी और आपके काम निकल आएंगे। मरकरी तालीमी सरगर्मियों जैसे समझने, इम्तिहानात की तैयारी और अवामी सरगर्मियों के लिए भी मददगार है। मुश्तरी भी आपके तीसरे जाविये में है, जहां 19 मई को सूरज हुएगा और दोनों की क्वालिटीज, कारकर्दगी और इन्हामात दगने हो जाएंगे। अब ज्यादा प्रकशिश इल्म दोस्त खुशकिस्मत और अचानक फवायद के लिए मजबूत उम्मीदवार बन जाएंगे। सिर्फ एक मसला है कि सैटर्न इस वक्त वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मनफी है और ये इन्हामात ताखीर, सेहत में हसासियत और ताल्लुकात में मुश्किलात पैदा कर रहा है। बाकी सयारे उसको कम कर देंगे मगर सैटर्न बड़ा है और असर डालेगा। मेरा मशूरा है कि सूरह शम्स दिन में 5 बार पढ़ें। ये रूहानी उसूलों के मुताबिक बेहतरीन इलाज है। साइंसी तरीके के मुताबिक साउथ अफ्रीकन बलियो सफायर 10 से 12 केट पहन लेनिया, सब कुछ आपके लिए बताना काफी होगा। एरीज आपके लिए अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। अपने गमों को पीछे धकेल दें और इस वक्त को अगर अपने कामयाबी में बदल लिया तो 60 का असर टूट जाएगा और कई महीने आपको तंग नहीं करेगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अभी अब पर सैटर्न का असर कमजोर है और अगर अभी अपने इलाज कर लिया और अपनी क़ियादत, बहादुरी और एतमाद बहाल कर लिया तो आप उसे आसानी से संभाल लेंगे। अगर अपने शुरुआती दिनों में ही उलझ कर रह गए तो फिर आगे 5 साल अभी बाकी हैं। अगर मौका मिला तो मैं 60 पर तफसीली बात करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अगला हफ्ता बहुत अहम है। उमूमन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
اب کی سبسکرپشن میرے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ اگلے ہفتے تک اللہ نگہبان۔